इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि आपका भविष्य कैसे होने जा रहा है और किस तरह से आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, तो ये दिन बहुत खुशनुमा हो जाता है। तो आज हम आपको देने वाले हैं कुछ आसान से उपायों के साथ कुछ आसान सी टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, और क्या कहता है आज का आपका राशिफल, यही बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पंडित जी से अपने किसी प्रश्नों का सवाल, या फिर आप चाहते हैं उनसे गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान। तो फिर देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा सभी दुखों से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप पूरे उत्साह से जो भी काम करेंगे उसमें निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। दोपहर बाद सभी काम बनते नजर आएंगे। पुराने समय से रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला श्री विष्णु जी के चित्र पर चढ़ाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, काफ़ी समय से चले आ रहे कानूनी विवाद और झगड़े आज खत्म हो सकते हैं। अच्छे लोग आज आपको प्रेरणा देंगे जिससे आपको खुशी का एहसास होगा। व्यापार और कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, फाइनेंस से जुड़े फैसले आज आपको लेने हैं। घर में किसी शुभ कार्य संबंधी बातचीत हो सकती है। आज दिन के पहले हिस्से में आपको छुटपुट धन का लाभ होने की भी संभावना है। नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे आज हल हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में दीप का दान करें, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बनी रहें, तो आपको अपनानी है बस ये आसान से टिप्स। आगे की राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी, हमारे जो कॉलर हैं पुनीत हैं जैसलमेर से, 6/10/72 इनकी जन्म तारीख है और 9 बजे का इनका जन्म है, लेकिन सुबह या रात इनको इसका पता नहीं है। जयपुर का जन्म है इनका। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। मैडम 9 o'clock नाइट, प्लेस ऑफ बर्थ जयपुर। जी, अपना सवाल पूछिए पुनीत जी। मैडम, ये मेरे को जस्ट इतना मालूम करना था कि मेरे को सर्विस करते तो काफी समय हो गया है, परंतु मेरा खुद का एक घर नहीं बन पाया है। वो कब तक हो जाएगा और मेरा स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहेगा? देखिए पुनीत जी, दो चीज़ें हैं। एक तो अष्टम भाव में राहु और गुरु का चंडाल योग बना हुआ है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि राहु के साथ में अष्टम भाव में वो बैठ गए हैं और राहु गुरु साथ हो जाता है तो चंडाल योग बन जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य के विषय में विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा सेहत फ्रेंडली आपको होना ही पड़ेगा। रही बात आपके मकान वगैरह की, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आप 7.5 साल की शनि की 7.5 से पीड़ित थे। पिछले 7.5 साल जो शनि की 7.5 चल रही है वो अभी 2 नवंबर 2014 को ख़त्म हो जाएगी, अगले महीने।
शनि की 7.5 किसी को आर्थिक, किसी को शारीरिक और किसी को मानसिक रूप से परेशान कर रही है। निश्चित तौर पे 2 नवंबर के बाद आपका जो समय है वो अच्छा है। आने वाला जो समय 2015 है उसमें मकान का सुख भी मिलेगा, स्वास्थ्य का सुख भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, कार्य क्षेत्र के अंदर वृद्धि भी होगी। चूँकि गुरु की महादशा चल रही है तो एक येलो सफ़ायर पुखराज जिसको हम बोलते हैं 3.25 या 5.25 रत्ती का सोने के अंदर अंगूठे के पास वाली फिंगर में गुरुवार के दिन धारण करें तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। तो पुनीत जी, आप परेशान न हुए, बस अपनाइए ये गुड लक टिप्स, आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहेगा। पंडित जी, हम यहाँ पे एक मेल लेना चाहेंगे। रमेश चंद्र जी हैं, 8/11/50 इनकी जन्म तारीख है, शाम के 6 बजे का जन्म है। पंडित जी, इन्हें पैरालिसिस है और ये जानना चाहते हैं कि इनकी सेहत किस तरह से बेहतर हो सकती है, उसके लिए उपाय चाहते हैं वो आपसे। देखिए रमेश जी, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो तुला राशि आपकी जन्म कुंडली के अंदर है। तुला राशि पे शनि की 7.5 चल रही तो 2 नवंबर को अभी ख़त्म होगी। दूसरी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देवता जो हैं वो नीच के होके बैठे हैं। भगवान सूर्य जो ज़िंदगी में यश, वैभव, मान, कीर्ति, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले देवता हैं, वो आपकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठ गए, जिसके कारण आपको पैरालिसिस जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा है। 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि नियमित रूप से अपने बिस्तर के पास रात को सोते समय सिरहाने के पास में बेड साइड के ऊपर आपको एक लकड़ी की टेबल पे एक तांबे का कलश रखना है। उस कलश में जल भर के रखना है और अगले दिन सुबह उस जल का सेवन करना है। लगातार आपको ये जो है प्रयोग लगातार करना है। रोज़ रात को जल रखें और सुबह उसको पी जाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। प्रोग्राम फिर रिपीट होगा, अगर अभी आप नहीं समझ पाएँ तो 9:30 बजे रिपीट होगा, तब भी आप इसको समझ सकते हैं। आपको 5 अनाज लेने हैं। 1 मुट्ठी गेहूँ, 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी काले उड़द, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी जौ। ये 5 अनाज आपको लेके 5 अनाज को शनिवार की रात को या मंगलवार की सुबह आप ऐसा कर सकते हैं, या सोमवार की रात को उसको भिगो के मंगलवार की सुबह उसको ग्राइंडर में मिक्सी में पीस लें। एक पेस्ट बन जाएगा वो। उस पेस्ट का आपको दीपक बनाना है। बहुत ज़्यादा गीला हो तो थोड़ा सूखा आटा मिला के उस पेस्ट का दीपक बना लें। उसके पश्चात में लच्छा मोली जिसको बोलते हैं अपन हाथ में जो बांधते हैं, उसका एक गट्टा ले लीजिए। घर में किसी को भी बोलिए आपके सिर से पाँव तक 5 लंबाई उसकी नापेंगे। उसको 5 लंबाई नाप के फिर उसको बट के उसकी बत्ती बना के उस दीपक के अंदर सरसों के तेल में प्रज्वलित कर दीजिए और उसके सामने घर का कोई भी सदस्य या आप स्वयं भी बिस्तर पे लेटे लेटे भी यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं और जितनी देर वो दीपक जलता है 3 से 4 घंटे, निश्चित तौर पे जितने भी आपके शरीर का जितना कष्ट है वो कष्ट दूर होगा। ये उपाय लगातार आप कम से कम 11 मंगलवार करिए। आपके पैरालिसिस जैसी बीमारी में आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। रमेश चंद्र जी, प्लीज़ आप ये टिप्स अपनाइए। हम आशा करते हैं कि आपकी सेहत जल्दी अच्छी होएगी। पंडित जी, हमारे पास एक और कॉलर है। तारा उदयपुर से अपने बेटे वंश के लिए पूछना चाहती हैं। 4/7/2005 शाम के 4:29 का इनका जन्म है। तारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। तारा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, वो मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए पूछना, वो पढ़ाई में कैसा रहेगा, पढ़ता नहीं वो। देखिए, आपके बच्चे की जो आपने जन्म कुंडली भेजी है, पहली चीज़ तो ये है कि इस बच्चे के कालसर्प दोष है और कालसर्प दोष भी एजुकेशन शिक्षा के घर से बना हुआ है। राहु मंगल दोनों साथ में बैठ गए। राहु मंगल साथ में बैठ जाए तो अंगारक योग बन जाता है और राहु की 18 साल की महादशा इस बच्चे को चल रही है। निश्चित तौर पे इसकी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 2 ही चीज़ें इसमें हो सकती है, या तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे या वो बिल्कुल फिसड्डे साबित हो सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त करे तो सबसे पहला काम ये है कि जब ये 12 साल का हो जाए तो 12 साल के पश्चात में आप इसके लिए आप कालसर्प दोष की किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में पूजा अवश्य करवाएं। उज्जैन में इसका विधान माना गया है, नासिक में भी विधान माना गया है, वहाँ जाके कालसर्प दोष की पूजा करवाएं। जब तक आप पूजा नहीं करवाएं, इस बच्चे के गले के अंदर चूँकि राहु की महादशा चल रही है तो एक गोमेद रत्न आता है 5.25 रत्ती का, चांदी में पेंडेंट बना के इस बच्चे के गले में रविवार के दिन उसको धारण करवाइए। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो इस बच्चे के हाथ से हर रविवार को भैरव मंदिर के अंदर एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन व भैरव जी के कम से कम 11 रविवार चढ़ाइए। निश्चित तौर पर बच्चे की एजुकेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो तारा जी, आपको भी मिल गए हैं आपके बेटे के लिए गुड लक टिप्स। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास
कर्क, सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्रिएटिव कामों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। उसके जरिए थोड़ा बहुत पैसा भी कमाने के चांस है। फेस्टिवल सीजन है, थोड़ा सा अगर अपने हाथ से बनाए तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। पैसों की समस्या आएगी, लेकिन सूझबूझ से वह शाम तक टल भी सकती है। उधार देने से बचें। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज के लिहाज से एक सकारात्मक और मन माफिक दिन है। ऑफिस में आज आपको बहुत काम करना पड़ेगा। भाग दौड़ करने के बाद उसका फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। आपकी अब जो अपनी प्रतिभा है उसके ऊपर भरोसा रखें, आमदनी में वृद्धि होगी। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कामकाज की व्यस्तता रहेगी। मौसम के बदलते मिजाज की तरह आपकी योजनाएं भी बदलती रहती हैं। शाम तक कुछ दौड़ भाग करने के उपरांत आपके परिश्रम का शुभ फल आज आपको मिल सकता है। मन में थोड़ा सा धैर्य और लगन बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दर्शकों, आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक से पहले हमने जाना कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी पहली चिंता अपने काम और कैरियर की रहेगी। आज आपके सोचे हुए काम होने के लिए आज का दिन शुभ है। शांति से काम ले, कोई अच्छी खबर आज आपको मिल सकती है। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी आज आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन धीमी गति से शुरू होगा। ऑफिस में अपनी जगह बनाने के लिए दिमाग से काम लेना होगा। बुद्धि से जुड़े कामों के नतीजे शाम तक आपको मिलने लगेंगे। सेहत का ध्यान रखें। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों को चढ़ाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। विवादों से दूर रहना है। आज के सितारे आपको शांत होने के लिए बोल रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से सफलता मिलने के योग है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बने बेहतर। आगे की राशि वालों को क्या करना है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे पास एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। सुशील हैं भीलवाड़ा से। 25/12/68 इनकी जन्म तारीख है और 6:48 सुबह का इनका जन्म है, भीलवाड़ा का। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। प्रणाम पंडित। सदा सुखी रहो बेटा। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। सर, मेरा ये एक तो व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत रहता है और मेरा अपना निजी स्वयं का मकान कब तक बनेगा? देखिए सुशील जी, सबसे बड़ी जो चीज़ है, वैसे आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह सारे अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के अंदर व्यापार क्षेत्र से बना हुआ जो कालसर्प दोष है वो आपके व्यापार में उतार चढ़ाव करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में आपको पूरी सफलता मिले, आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले, तो आपको एक तो कालसर्प दोष की उज्जैन चले जाइए। वहाँ पे किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आप इस सर्प दोष की पूजा करवाइए, क्योंकि केतु और गुरु दोनों एक साथ में व्यापार के घर में आपके बैठ गए। और केतु का एक कैरेक्टर है फ्लक्चुएट करना, सांप की पूंछ है। सांप कभी सीधा चलता है क्या? टेढ़ा चलता है। राहु केतु जिस घर में बैठते हैं उसको टेढ़ा चला देते हैं। राहु बैठ गया आपके मन में और केतु बैठ गया आपके व्यापार में, तो वो उतार चढ़ाव कर देता है। तो कालसर्प दोष की पूजा करवाइए, और जब तक आप वो नहीं करवा सके, रविवार को पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पर उड़द की दाल के बने पकवान जैसे दाल की कचौरी, दही, इमरती, ये आप रविवार वहाँ पे चढ़ाओ। निश्चित तौर पे आपके व्यापार में आपको फ़ायदा होगा। और चूँकि व्यापार के घर का जो स्वामी है वो बुध है और बुध की ही महादशा चल रही है आपको, तो एक 5.25 रत्ती या 3.25 रत्ती का अच्छा पीस लीजिएगा पन्ने का,
पन्ने का पीस लेके गोल्ड में सोने में उसको बनवा के बुधवार के दिन उसको अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लीजिए। निश्चित तौर पे आपके व्यापार के अंदर आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। जी पंडित जी, इसी के साथ हमारे जो अगले कॉलर हैं वो मानस हैं अजमेर से। 16/6/63 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 5:50 का इनका जन्म है, अजमेर का ही। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। जी मानस जी, अपने टीवी का वॉल्यूम धीमे और अपना सवाल पूछिए प्लीज। गुरुजी, आपकी मैं चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सदा सुखी रहो मानस जी। सर, मेरा जीवन बहुत हो गया है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को कुछ भी काम में कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन बड़ा समय हो गया है। देखो मानस जी, 2-3 चीज़ें जो हैं, वैसे अगर देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में चंद्र और गुरु दोनों एक साथ बैठे हैं। गज केसरी योग बना है, देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं आपके नौकरी व्यापार के क्षेत्र में बैठे हुए और साथ में चंद्रमा और बैठ गया, तो गज केसरी योग। ऐसे लोग या तो चीफ मिनिस्टर बनते हैं या उच्च व्यापारी बनते हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में लग्न में यानी फिजिकल हाउस, डिसीजन हाउस, शरीर का जो घर है, वहाँ पे सूर्य राहु दोनों एक साथ बैठ गए। सूर्य और राहु जब साथ हो जाते हैं तो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। तो आज आपका जीवन डिस्टर्ब है या कुछ भी आपके पास में नहीं है, तो उसका मुख्यतः कारण आपके गलत निर्णय हैं। ज़िंदगी में जो आपने गलत निर्णय लिए वो आपको आज भुगतने पड़ रहे हैं। वह वरना वैसे देखा जाए तो गज केसरी योग कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। सूर्य राहु ग्रहण योग, साथ में सूर्य राहु अगर बैठ जाए तो पितृदोष भी बन जाता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको पितृदोष की शांति करवानी है। पितृदोष की शांति के साथ में नारायण बलि कर्म करवा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। नियमित रूप से अपनी पत्नी को बोलिए कि आपके रसोई में जहाँ अपन ने परिंदा बना रखा है, जिसको अपन पानी का मटका जहाँ रखते हैं, कलश रखते हैं, वहाँ पे रोज़ सुबह एक शुद्ध देशी घी का दीपक अपने पितरों के नाम का अवश्य जलवाए। निश्चित तौर पे आपके पितर जो हैं वह शांत रहेंगे। और दूसरी बात, इस राहु को ठीक करने के लिए पास में जो भी भैरव जी का स्थान हो वहाँ पे भैरव जी के दर्शन करें। उड़द की दाल के पकवान जो हैं वो उनको चढ़ाएं। उसके साथ साथ में एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न आपको धारण करना चाहिए अंगूठे के पास वाली फिंगर में। आने वाला जो समय है, इसी नवंबर 15 के पश्चात का जो समय है, निश्चित तौर पे 2015 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आ सकता है। जी, तो मानस जी, इन टिप्स के साथ आप जानते हैं कि आपको अपने जीवन में गुड लक फिर से कैसे लाना है। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर जो हैं श्रवण है सिरोजी से। 26/6/94 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 30:30 का इनका जन्म है। 30:30 मिनट का 3:30 का रात सुबह का इनका है। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज। श्रवण जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज धीमे कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। प्रणाम गुरुजी। शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा, शुभ आशीर्वाद, बोली। गुरुजी, मैं यूँ कह रहा था, मेरे करियर की चिंता है और मतलब मेरा भविष्य कैसा होगा। अच्छा है बेटा, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं। मांगलिक कुंडली है आपकी, लेकिन 18 साल की राहु की महादशा से आप पीड़ित हैं। और राहु की महादशा का अर्थ ही यही है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लेके आना। अभी सितंबर में ही आपके ग्रह बदले, 29 सितंबर को ही आपके ग्रह बदले हैं। अगला साल आपके लिए पूरा विशेष तौर पे 2015 आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है। कोई कंपटीशन वगैरह की अगर आप तैयारी करें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। केतु द्वादश भाव में बैठा है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गलत आदतों से दूर रहें। किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं, अपने काम से काम रहें, किसी की जमानत नहीं लें। कोर्ट कचहरी से आपको बचना, ये आपके लिए एक विशेष टिप्स मैं देना चाहता हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखें। राहु को शांत करने के लिए 5.25 रत्ती का एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी में आप रविवार के दिन धारण करें, निश्चित तौर पे फायदा होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बने बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। व्यापार में लाभदायक सौदे होंगे।
आज का दिन अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स में रुचि बढ़ सकती है। प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी की चर्चा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत करने का आज का दिन रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सरल, सहज और शांत रहेगा, जो आसानी से व्यतीत हो सकता है। बिजनेस, पार्टनरशिप, पैसों के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आपको कार्य में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति मिल सकती है। आलस और थकान आज आपके दुश्मन है। आपके बोलने से विवाद हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका भाग्य अचानक पलट सकता है और ऐसा होना आपके हित में भी रहेगा। आपके लिए परिवर्तन का काल है, चाहे वह आपका आंतरिक परिवर्तन हो या आपकी दिनचर्या में हो या आपकी परिस्थितियों में अचानक कोई परिवर्तन हो। बस आज आप जरा भी सुस्ती न दिखाएं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में शुद्ध घी का दान करें, पूरा दिन सफल रहेगा। जी पंडित जी, राशिफल के बाद आखिर में आपसे हमारे दर्शकों के लिए आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी, यदि आप जिंदगी के सबसे कठिन समय में से गुजर रहे हो, आपके सामने जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ हो, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, आपकी समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हों, तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसके जाप करने से आपको बड़ी से बड़ी समस्या और बड़े से बड़े विघ्नों से मुक्ति मिल सकती है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी ये मंत्र आ रहा है, ओम केशवाय नमः। बड़ा सरल मंत्र है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, आपकी सभी समस्याओं को दूर करने वाला जो मंत्र है, ओम केशवाय नमः। कार्तिक मास चल रहा है, प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। साथ साथ में माँ तुलसी जी की आराधना करनी है। माँ तुलसी जी को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान करना है। निश्चित तौर पे इस मंत्र का जाप, माँ तुलसी जी की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति देगा, आपके सभी दुखों से आपको मुक्ति देगा। तो दर्शकों, हम इसी उम्मीद के साथ ही प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि आपके दिन को अच्छा बनाने में ये उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कैसे अपने ग्रहों को शांत रखें और साथ ही में अपने दिन को बनाएं अच्छा, और साथ ही साथ हमने दी आपको ढेर सारी गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप सभी का कल्याण। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही में ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,